बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है एफ एक्स बराबर एक्स की घात 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन एफ निरंतर ह्रासमान है। हमें यहाँ से इसका अंतराल देखना है। तो यहाँ से यदि हम इस प्रश्न को करने हेतु हमारी मुख्य अवधारणा देखें तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे। यदि हमें यहाँ से दिया गया फलन एफ एक्स कुछ इस प्रकार दिया गया है, तो यदि एफ एक्स हमारे पास अंतराल एफ एक्स अंतराल आई में निरंतर ह्रासमान है, अंतराल आई में निरंतर ह्रासमान है, यदि हमारे पास यहाँ से f डैश x अर्थात f का x के सापेक्ष अवकलन 0 या 0 से छोटा है, तो यह निरंतर ह्रासमान कहलाता है इस अंतराल में। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमें जो f x फलन दिया गया है यह हमारे पास यहाँ से लिखा गया है x की घात 100 प्लस साइन x दिया गया है, माइनस में है हमारे पास यहाँ से 1। तो यदि हम f डैश x ज्ञात करें, f का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, तो यदि x की घात n का अवकलन x के सापेक्ष किया जाता है, मान हमारे पास क्या आएगा n x की घात n माइनस 1। यहाँ से मान आ जाएगा 100 गुणा में x की घात 99 आ गया और साइन x का अवकलन आएगा हमारे पास कोस x। तो हमें ज्ञात करना है यह फलन के अंतराल में निरंतर ह्रासमान है। तो यदि फलन ह्रासमान है तो हमारे पास क्या आएगा, f डैश x का मान 0 या 0 से छोटा आएगा। अर्थात यदि हम यहाँ से सरल करें 100 गुणा x की घात 99 प्लस cos x, हमारे पास यहाँ से 0 या 0 से छोटा आएगा। तो यहाँ से यह मान हमारे पास 0 तो कब आएगा, यह मान हमारे पास 0 जब आएगा, यदि हम यहाँ से 0 से छोटा भी देख रहे हैं, तो यदि हम यहाँ से x का मान धनात्मक लेते हैं तो x की घात 99 का मान बहुत अधिक हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से जानते हैं कोस x का जो मान होता है वह हमारे पास -1 से +1 के मध्य होता है, अर्थात मोड कोस x का मान 1 से छोटा होता है। तो यदि हम यहाँ से देखें, यह मान तो -1 से +1 के मध्य आएगा। यदि यह मान x का मान 1 से बड़ा ले लेते हैं तो उस स्थिति में यह मान हमारे पास बहुत बड़ा हो जाएगा, ऋणात्मक तो आना ही संभव नहीं होगा। तो यदि हम यहाँ से x का मान 0 से 1 के मध्य भी लेंगे, तो 0 से 1 के मध्य यदि हम यहाँ से देखें, हमारे पास यहाँ से तो 0 से 1 के मध्य भी हमारे पास यहाँ से कोस x का मान जो आता है वह धनात्मक ही आता है, क्योंकि हम यहाँ से जानते हैं जब हमारे पास x का मान 0 से 1 के मध्य होगा उस स्थिति में भी हमारे पास जो कोस x आएगा वह हमारे पास यहाँ से धनात्मक आएगा। यहाँ से 0 से 1 के मध्य धनात्मक आएगा, अर्थात यह मान हमारे पास ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। अतः यहाँ से हम लिख सकते हैं, अतः एफ एक्स किसी भी अंतराल में ह्रासमान नहीं है। हमें यहाँ से यही ज्ञात करना था। शायद समझ आया। धन्यवाद।